आगे देखिए इस वीडियो में। गहराई पर जाते ही मशीन ने यहाँ पर कोई खास रिस्पांस नहीं दिया, बट जो एक पानी का सोर्स यहाँ पर दिख रहा है वही एक सोर्स हमारे क्लाइंट के खेत पर भी दिख रहा है, चल रहा है और हम उसे देखने जा रहे हैं। तो जो दूसरा बंदा है वो इंटेंशन रखता है काटने की। हर खेत में एक कहानी छुपी हुई है, तो मैं बताऊंगा, बस बने रहिए इस एपिसोड में कि हमारे आगे की जो अपॉइंटमेंट है वो हम बैतूल, छिंदवाड़ा और ये छत्तीसगढ़ वाले बेल्ट के लिए ओपन करेंगे। तो हमारा ये बोरवेल पॉइंट फाइनल हुआ है। इस जगह पर ये एक अमरूद का वो लगा दिया, डगाल लगा दी है। मैंने एक रिपोर्ट भिजाई थी आप। हाँ। कैसे सर आप? बस मस्त है, तो बढ़िया है। हाँ। बस जो कमी है उसके लिए आपको बुलाया है। बस वो पूरी हो जाए, कोशिश करेंगे पूरी करें सर। किस तरफ में देखना है? देखो अपना एरिया है, ये गेहूँ, हम्म, ये गन्ना बाड़ी भी है, पर अब इसमें तो कुछ होगा नहीं। वहाँ से ये एरिया, इधर अपना कुआ है, और ये जो मेड़ है, ये सब्जी जो लगी, ये इतना एरिया, और फिर ये पट्टा उधर गया है, उधर भी गेहूँ बोया है। ओके, तो मतलब ये है करीबन 5-6 एकड़, 8 बोरवेल, और किसी में सफलता नहीं मिली है? नहीं, किसी में आधा इंच, किसी में 1 इंच। इनको चलाना ही महंगा है। बिल्कुल सत्य है। एक तो यहीं आपके जहाँ खड़े हुए इसके बाजू में ही है, एक इधर भी बीच में कहीं होगा। तो यहाँ भी नहीं चल रहा है? यहाँ तो कुछ भी नहीं, सिर्फ धूल। ओके, यहाँ पे ही दिया हुआ था मतलब? हाँ, मतलब ये यहाँ पर था। 2 इंच चल रहा है, 2.5 इंच अभी चल रहा है। मतलब हम अभी 7 जनवरी है। वहाँ मोटर चालू थी, आते आते ये जस्ट 2 इंच के करीब पानी था वहाँ पे। नहीं, तो 2.5 इंच। हाँ, 2.5 इंच के ऊपर। मतलब वो यहाँ से वहाँ 2.5 इंच अच्छा पानी दे रहा है। ठीक है, देखते हैं। में अपने पास है सब्जी का काम। और सब्जी, ये गन्ना बाड़ी जो है, ये पिछली गर्मी में पूरी सूख गई, कुछ भी नहीं हरा था उसमें। फिर ये बारिश के बाद हुई है। अच्छा, फिर से वैसे पड़ोसी मदद कर देते हैं कभी कभार, पर कितने बार करेंगे? 1 बार, 2 बार, 4 बार। दिक्कत वहाँ है। अब अपना छोड़ के कोई दूसरों का तो करने से रहा। गन्ना में ऐसा होता है कि एक बार काट लो, फिर अपने आप फिर से अगले साल उग जाती है। कम से कम 4-5 साल नहीं करना पड़ता। एक बार लगाओ। ये जैसे अभी एक जला के रेडी है, इसको पानी दोगे ये खुद ही निकल जाएगी। अच्छा, ये अभी एक फसल ये कट गई। अभी ये अभी कट गई, इसको साफ कर लिया। अब इसको पानी देंगे, फिर से गन्ना फूट जाएगा, फिर खाद वगैरह दो। और ये कब तक रेडी हो जाएगा? ये यही सीजन पे जाएगा, फिर से रेडी होगा। मतलब ये 1 साल की फसल होती है? 1 साल की फसल। और 5 साल तक ऐसी चलती रहेगी? 4-5 साल। देख रेख के ऊपर है, जैसी सेवा करोगे उतने लंबा टाइम चलेगा। बिल्कुल। तो मतलब हम ऐसा मान के चलें कि अभी अगर हम इसे लगा लेते हैं तो हाँ, अगले 4 साल तो। ये मुझे भी नई सीख मिली है। उधर गन्ना नहीं है? उधर गन्ने नहीं चलते सर, इतना पानी नहीं है कि गर्मी में फसल चल रही है। मतलब बहुत बड़ी बात है सर। इधर तो अभी गन्ने का इतना रकबा बढ़ गया है कि एक बार लगा दो फुर्सत। बार बार की मेहनत नहीं चाहता कोई भी। हाँ, वो 1 साल में 1 ही बार मेहनत है उसमें। हाँ, एक बार काट के काटने का काम तो ये मालिक का होता ही नहीं है। हाँ। ये मिल वाला खुद ही काटेगा, खुद ही ले जाएंगे। अच्छा, तो अभी सिर्फ आप इसको लगा दोगे, मतलब ये पानी दे दोगे बस? इसको पानी देना है, खाद देना है, और फिर खाद एक बार बस देना है? एक बार। और एक बार शुरू में पानी? नहीं, पानी तो फिर गर्मी के हिसाब से हर थोड़ा मतलब आवश्यकता अनुसार, पर खाद एक बार बस? खाद एक बार। ओके, और फिर थोड़ा पानी देते रहो। कितने दिन में एक बार पानी देना पड़ता है? जैसे जमीन के ऊपर है। अच्छा, अभी अब गर्मी में तो ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो 8 दिन 15 दिन में एक बार पड़ता है। तो मतलब 10 दिन में एक बार, तो 3 बार गर्मी में, 4 बार 3 बार पानी? 4 बार 3 बार। अच्छा,
इसलिए इस तरफ ये छिंदवाड़ा और ये बैतूल साइड में ही, और फिर इधर से नागपुर साइड इधर ये बढ़ जाता है। आप बालाघाट साइड चले जाओ तो उधर भी बढ़ जाता है गन्नाबाड़ी। फिर इधर महाराष्ट्र में चलता है। उधर गुड़ भी बनाते हैं, नासिक और नासिक में ही बनाते हैं ना शायद। नासिक के वही बेल्ट में पड़ता है। बालाघाट और ये वाले बेल्ट पे गन्ना बहुत होता है। गन्ना बहुत। वो जो एक बार पानी की दिक्कत आई थी महाराष्ट्र में, लातूर, वो पहले गन्ना उत्पादक बहुत ज्यादा था। अच्छा। ये वाटर लेवल बहुत जल्दी गिराएगा। ये जिस एरिया में गन्ना चलेगा उस एरिया का वाटर लेवल डाउन होना ही होगा। क्योंकि पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता उसको ही होती है, पूरा साल चाहिए। हाँ, गन्ना रसीला वो है तो इतना बड़ा पेड़ है, मतलब वो लगता है पूरी फसल है। तो चलिए शुरू तो करते ही हैं। शुरू करिए, पर ऐसा करिए कि हमें संतुष्टि मिले। बिल्कुल कोशिश यही करेंगे सर कि कुछ बेहतरीन सा आपको निकाल कर। उम्मीद हो हमारी सर, कोशिश यही रहेगी। हो जाएंगी हमारी। नहीं सर, ऐसा नहीं होने देंगे, कुछ अच्छा निकाल कर ही जाएंगे। हर खेत में एक कहानी छुपी हुई है, तो मैं बताऊंगा, बस बने रहिए इस एपिसोड में। कहानी जो है वो चलते चलते ही समझ में आती है। जब सफ़र में आप चलते हैं ना तो ही कहानी समझ आती है। बने रहिए, समझाते हैं कुछ बेहतरीन सी चीज़। पिछले कई दिनों से मुझे बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल इस तरफ से बहुत सारे फ़ोन आ रहे थे जहाँ पर पानी की समस्या लगातार बनी हुई थी। अभी इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने इंस्टेंटली ये फ़ैसला लिया कि हमारे आगे की जो अपॉइंटमेंट है वो हम बैतूल, छिंदवाड़ा और ये छत्तीसगढ़ वाले बेल्ट के लिए ओपन करेंगे। रिसेंटली हमारा छत्तीसगढ़ और बैतूल साइड का जो टूर हुआ था उस पे हमने लगभग 3 से 4 बोरवेल पॉइंट लिए थे और वो लगभग सारे सफल हैं, आज भी चल रहे हैं। और उसी के कुछ पास एरिया में हम अभी जांच के लिए आए हैं। आप देख रहे हैं ये गन्ने की फसल मेरे आगे पीछे लगी हुई है और इसी फसल की खेती होती है इस जगह पर। जो हमारे किसान हैं उनके पास पानी तो है, बट समस्या किस चीज़ में आती है, जब जो गन्ने की फसल है, जैसा उन्होंने बताया, ये मुझे नॉलेज में नहीं था, जैसा उन्होंने बताया कि फसल जो है ये एक बार लगा दी जाती है और 5 साल तक बस इसको खाद डालो, पानी डालो, बड़े हो जाते हैं, साल में एक बार कटाई करो, आपको व्यवस्थित फसल से पैसे मिलते रहते हैं। पर उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पानी है। तो हम बैतूल के पास आज 7 जनवरी को काम कर रहे हैं और हमें कुछ एक बेहतरीन बोरवेल पॉइंट लेना है। और मैं इस सफ़र में जो ये आज का एपिसोड है इसमें मैं आपको कुछ ऐसी बेहतरीन बातें, ऐसी ट्रिक्स समझाऊंगा जो यहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं अच्छा पानी पाने के लिए। कैसे वो क्रॉप रोटेशन करते हैं, कैसे वो छोटे छोटे खेत में अलग अलग बांट के रखे हैं, कैसे कैसे वो पानी किस हिसाब से पानी मिल रहा है उस हिसाब से वो फसल करते हैं। ये सब टेक्निक इस वाले बेल्ट पे बहुत देखने को मिलती है। तो बने रहिए कुछ बैतूल की दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए और मेरे नज़रिए से मैं आपको वो बताऊँगा। फसली में हमने पैक कर दिया, उसमें प्लास्टिक की केसिंग डली है। हाँ, यही कहीं है क्या? जस्ट यहाँ कहीं होना चाहिए। ये किसने बताया था आपको? ये तो एक ये जो भगवान जी है ना, जस्ट उनके कॉर्नर में किया था। वो सूखा गया था तो उस दिन फिर रात में इमरजेंसी में एक भैया ने पॉइंट किया था, वो यहाँ कहीं है। अच्छा, वो उसमें कितना पानी था? 1 इंच पानी है। 1 इंच पानी है। चलाया अभी 2 साल पहले तक, पर वो फिर मोटर बार बार जल रही थी, उससे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी तो बंद ही कर दिया। पत्थर रख के पैक किया है। केसिंग डली हुई है उसमें। और भगवान के कोने में किया था तो सूखा गया था। हाँ, वो तो अच्छा, वो पॉइंट वहाँ की जगह इधर से ही था। वो उन्होंने उस दिन हम लोग तो चले गए थे रात में, उन्हीं ने लगा लिया था। किन्होंने?
एक भैया थे, हाँ उनने खुद नहीं लगा के चले गए थे, पर पानी नहीं लगा उसमें भी, 1 ही इंच ही लगा। पर उससे चल रहा था अभी तक काम। इसमें स्टोर करो कुएं में, पर वो मोटर साल में 3-4 बार बनाना ही पड़ता था, वो जली जाती थी, पानी कम था ना। तो ओके, मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों के कहीं बीच में एक पॉइंट होना चाहिए, पर वो मैं अब कमिट नहीं कर सकता। पहले मैं देख लूँ, क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं है। तो हमने पानी वानी पी लिया है भाई, अब 4 बज गए हैं। हाँ, ये मुकेश जी पानी नहीं पीते आजकल, ये त्याग दिया है इन्होंने पानी पिया। तो सब्जियों में जब हम खेत पे घुसते हैं तो इसमें बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं, जो आपको नेकेड आई से तो नहीं दिखते, पर आपके शरीर में लग जाते हैं और ऐसी कुछ खुजली करने लगते हैं। और ये काले काले कुछ कीड़े हैं, ये देखिए मेरे पूरे शरीर पर लग गए, इचिंग हो रही है। हमारा खेत भी बचा हुआ है थोड़ा सा, बस अब हमें वो भी देखना है। फिर अगर कोई अच्छा पॉइंट मिलता है तो हम उसे लोकेट करेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, छोटा सा कीड़ा। जल्दी कैमरा पास लाओ, जल्दी कैमरा पास लाओ। उड़ा दिया मैंने। मुक्कू पानी, थैंक्स बोल, थैंक्स। ओके। आप देखोगे जो यहाँ खेत में हम जांच करने के लिए आए हैं, यहाँ पर लगभग हर खेत के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर बोरवेल या कुआं किया हुआ है। जैसे ये जो खेत है, इसके यहाँ पर एक बोरवेल किया हुआ है, ये जो खेत है वहाँ पर एक बोरवेल पॉइंट दिया हुआ है, एक उधर कोने में लिया हुआ है, एक उधर उस खेत के उधर कोने में कुआं किया हुआ है। तो हर खेत के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर एक सेकेंडरी गेम, प्राइमरी गेम खेला जा चुका है। और इन सब चीज़ों से थक हार गए हैं तो हमें बुलाया गया है। तो मैं मानता हूँ ये चीज़ें काम करती थी, शायद पहले काम करती थी, उसी की वजह से ये अभी तक खेती चल रही है और हम लोग खा पी कर बड़ा हुए हैं। पर मुझे लगता है कि शायद अब वो चीज़ उतने सही तरीके से काम नहीं करती है कि अगर आप सोचें कि नॉर्थ ईस्ट में बस गड्ढा कर दिया और पानी मिल गई, हर बार ये ट्रिक काम नहीं करेगी। जैसे यहाँ पर एक बहुत बड़ा लाइव एग्जांपल है कि यहाँ पर हर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर बोरवेल पॉइंट कर लिया गया है, पर पानी एज सच अभी कहीं पर है नहीं अच्छा। ये तो वो खाद डालने के लिए मार्क लगाया है। सही तरीके से देखा जाए तो मतलब 150 फीट से ज़्यादा गड्ढा करने की ज़रूरत नहीं है, और अभी बोरिंग करेंगे तो गीली मिट्टी निकलेगी और कुछ भी नहीं। अब इस पूरे खेत का अनुमान लगाने के बाद ये समझ में आता है कि जो वो पॉइंट है वही ठीक ठाक है। अब एक रिक्वेस्ट है, जो आपका भैया का बोरिंग चल रहा है वहाँ एक बार ले चलो आप। चलिए। लगभग हमने सारा खेत कंप्लीट कर लिया है। अब हम जो क्लाइंट का बोरवेल है वो बहुत अच्छा चल रहा है, अभी जो एक एग्जिस्टिंग उनके भाई के खेत में, हम उसे देखने के लिए जा रहे हैं। उसी भरोसे पे हम एक दूसरा बोरवेल पॉइंट जो हमने देख कर रखा है, वो हालांकि बहुत कमज़ोर है, पर फिर भी हम उसे एक साइड पॉइंट लेंगे कि इनकेस अगर कुछ भी नहीं होता है तो क्लाइंट एक बोरवेल ड्रिल करके तो देख सके एक खेत पे। तो चलिए देखते हैं। भारत में ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई एक बोरवेल चल रहा है और हम उसे देखने जा रहे हैं
तो जो दूसरा बंदा है वो इंटेंशन रखता है काटने की। इस कारण से लोग अपने चलते हुए बोरवेल नहीं दिखाते और ना ही बताते हैं। अच्छा, इस कारण से बहुत जगह विवाद भी हो जाते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पानी है और वो एक रो में है तो वो सबको डिवाइड होकर ही मिलेगा। अगर वो आपके पास में कल को इनके पास भी आ जाता है तो वो आप सभी को डिवाइड होकर मिलेगा। ईश्वर ने सबको देने के लिए बनाया है। देखते हैं। ये ऐसा बोरवेल है जो अभी 2.5 इंच की डिलीवरी दे रहा है। गहराई पर जाते ही मशीन ने यहाँ पर कोई ख़ास रिस्पांस नहीं दिया, बट जो एक पानी का सोर्स यहाँ पर दिख रहा है वही एक सोर्स हमारे क्लाइंट के खेत पर भी दिख रहा है। और वो करीब करीब इसकी ठीक सीध मर ही है मंदिर के पास। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम उस पॉइंट को ले लें। ये सबसे ऊपर वाली जो पानी की सोर्स है ये तो यहाँ पर भी वीक है। मेरे हिसाब से 130-40 फीट का जो पानी है वही पानी यहाँ पर अच्छा दम भर रहा है। चलिए हम हमारे क्लाइंट के खेत पर अब जाते हैं और उस पॉइंट को फिर से लेने की कोशिश करेंगे। बार मैं ऐसे इसीलिए मैं कहता हूँ कई बार कि आपकी डेस्टिनी डिसाइडेड है। आप कितना भी कोशिश करो 10 जगह हाथ पैर मारने की, पानी जहाँ मिलना है वहीं मिलेगा। और बस बात इतनी सी है कि पानी जहाँ मिलना है वो वहीं मिलेगा। और सुबह से हम पूरा खेत घूम डालें और जहाँ पर हमने पहला पॉइंट लोकेट किया था वही हमारा फाइनल पॉइंट होगा। तो हमारा ये बोरवेल पॉइंट फाइनल हुआ है। इस जगह पर ये एक अमरूद का वो लगा दिया, डगाल लगा दी है। तो हमारा 6 एकड़ का पूरा खेत कंप्लीट हुआ है और हमने ये बोरवेल पॉइंट लोकेट किया है। करीबन 250 फीट की गहराई होगी इसकी और पानी जो लगेगा वो करीबन 120-30 फीट पर लग जाएगा। अभी पानी का जो मिलेगा वो बहुत कम रहेगा, पर समय के साथ ये पानी फ्लो पकड़ लेगा। इसे ड्रिल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे पूरे खेत में इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन मिला नहीं। जो पानी है वो यही है और इसके अलावा कोई दूसरा सोर्स हमें, ऐसा भी हम मान के चलें कि हमने दूसरे सर्वेयर्स जो इधर काम किए उनकी रिपोर्ट भी देखी, पर हमें गहराई पर कोई पानी नहीं मिल रहा है। जो पानी है वो सिर्फ ऊपरी सतह पर 200-250 फीट पर मिल रहा है और ठीक इसके पास में एक बोरवेल है जो इसी गहराई पर चल रहा है। तो हमारी भी कोशिश यही है कि ऊपरी पानी का सतह जो है उससे जो पानी मिल जाएगा वो पानी से ये बोरवेल को ड्रिल करें और इसके अलावा दूसरे बोरवेल की अननेसेसरी चेष्टा करना बंद कर दें, क्योंकि ऐसा कोई पानी है नहीं जो नीचे 800-900 फीट से आ जाए अचानक से जादू होकर। अगर वो होता तो संभवतः हम भी कोशिश कर रहे थे और वो पॉइंट निकाल कर देते। अब जो है वो ये अंतिम है। इसके अलावा इनके पास फिर तालाब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्रेम और सम्मान बनाए रखने के लिए मैं बहुत आभारी हूँ आप सभी का, जो आप लोग इतना हमें प्रेम देते हैं और अलग अलग जगह पर पहुँचाते हैं ज़रूरतमंद तक। ऐसे ही प्रेम देने के लिए लगातार आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे ये जो चैनल है इसको थोड़ा सा प्रेम दें क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। ये देखिए, मतलब ये चप्पल पूरी गंदी है, पैरों में चोट लगी हुई है और लगातार हम आपके लिए काम कर रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा एक कमेंट, लाइक और किसी को शेयर कर देंगे इस वीडियो को तो शायद हमें भी एक खुशी मिलेगी और जो मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो जाएगी। मैं एम करता हूँ 10 मिलियन व्यू के लिए और 1 लाख लाइक के लिए। आप अगर ये टारगेट पूरा कर देंगे तो इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे आपके बोरवेल पे कुछ नेक्स्ट लेवल बदलाव हो जाएगा। तो अगर ये एम पूरा होगा तो मैं आपको ये जो जादुई चीज़ है इसके बारे में जानकारी दूंगा। धन्यवाद।